nice, very nice. Can you say to yourself? Good evening. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Thank you so much for joining us. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Thank you. Thank you for inviting me. Good morning. Good morning. Good morning. Love you, man. Love you so much. And I am receiving lots of congratulations for celebrations. May your life, all your different parts of life be full of celebrations. Good morning. Thank you very much for being here. And today is the day we are starting with a beautiful level of creation. And when I say creation means कुछ ऐसा सृजन करना जो सच में आपको अपनी जिंदगी में चाहिए. How about every person really get in touch with the creative powers within? कोई बाहर नहीं है, आपके अंदर ही है. बाहर तो सिर्फ उसका रूप है जो प्रतिबिंबित होता है और आपको बार-बार दिखाने के लिए कि अरे भैया ये है कुछ आपको रिमाइंडर की तरह दिख रही है. पर वो एक्चुअली में पावर कहाँ पे है? Within you. And how to reach there? Only you can reach there. How? Obviously there is a proper technique, there is a proper way to reach there. But it's a consistent, constant तपस्या. ये नहीं कि आपने आज की आप जैसे आप गाना अभी कोई गिटार बजाना भी सीखते हो या स्विंग करना सीखते हो या गाना गाना सीखते हो, डांस करना सीखते हो, आपको कथकली जैसे होता है, जैसे जो भी कोई नया स्ट्रीम आप सीखते हो, तो ये थोड़ी होता है कि आज आप गए, अगर जिम में भी जाते हो अपनी बॉडी को टोन अप करना सीखते हो, तो आज गए, कल गए, परसों छुट्टी मार ली, फिर हफ्ता गायब हो गए, फिर आए, फिर 4 दिन करा, फिर हफ्ता गायब हो गए, फिर आपको क्या लगता है वो चीज आपको असर करेगी? हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव? यस नो? कि अगर आप गाना गा रहे हो, आप अच्छे सिंगर बनना चाहते हो, तो आप रियाज कर रहे हो, तो आज आप गए क्लास में, हाँ, और फिर 4 दिन गायब. तो अगर आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं है, लाइफ की बहुत बड़ी जरूरत है, ये जरूरत मतलब कहते हैं कंसिस्टेंसी, मतलब कि निरंतरता. किसी भी चीज में अगर आप मास्टर होना चाहते हो तो उसकी कंसिस्टेंसी जरूरी है. जैसे कि हम लोग एक चीज के मास्टर्स हैं, पिछले काफी टाइम से हम वो कंसिस्टेंटली कर रहे हैं और उसके मास्टर बन गए हैं. बताओ क्या? मतलब जाने अनजाने पता कहां से सीख लिया, उसके बाद हमने उसके ऊपर खूब अपना रियाज किया और आज हम बिना बिना अच्छा शुक्राना कंप्लेंट के शुक्राना के तुम कहां से बन गए कंसिस्टेंट? शुक्राना, अरे कुछ नहीं, तुम हम एक्चुअली में कंप्लेंट के मास्टर्स हैं सबके सब. हमारे को कोई भी जगह दे दो, कोई भी खाना दे दो, कोई भी घर दे दो, कोई भी एनवायरनमेंट दे दो, कोई भी जगह दे दो, मतलब आप हमें स्वर्ग भी दे दो बेशक. मतलब स्विट्जरलैंड दे दो, अब फॉर एग्जांपल स्विट्जरलैंड में ओह क्या नजारा है, ओह क्या झील है, ओह क्या खाना है, क्या होटल है, पता नहीं क्या होगा, पर आपको पता भी नहीं चलेगा कि नेचुरली मतलब आपको कोई एफर्ट ही नहीं करना पड़ रहा उसके अंदर, और आपके थॉट में कोई ना कोई चीज आ जाएगी, अरे ठंड बढ़िया आज, अरे यार ये स्वेटर ना थोड़ा मोटा पहनना चाहिए था आज, मतलब थोड़ा मोटा स्वेटर पहन लेती ना तो ठंड थोड़ी बच जाती, काश मैं टोपी ले आती, ओह ये टोपी क्यों ले आई, ये वाली टोपी बड़ी गर्म है यार, इसको पहनते पसीने छूट रहे हैं, हल्की वाली टोपी ले आनी चाहिए थी. नेचुरली हाउ मेनी ऑफ यू से हां नेचुरली कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको. आपकी सोच इतनी वेल ट्रेन्ड है, मतलब कि इतना अच्छा इसने अपना रियाज किया हुआ है, इतना अच्छा इसने मशक्कत की हुई है इतने सालों से, इतनी सदियों से, ना जाने कितने जन्मों से, कि आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा. अपने आप हर मौके पे, यहाँ पे भी हो, अभी किसी शेयरिंग में सुन लो, सुबह उठो पार्क में जा रहे हो, पार्क में मतलब सब कुछ बढ़िया, वाओ 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 सब कुछ बढ़िया. और जैसे मैंने देखा वाज इन द पार्क एंड आई वाज डूइंग माय वर्कआउट एंड एवरीथिंग, तो मैं कर रही थी और साथ में कोई आदमी फोन पे बड़ी जोर-जोर की किसी से बातें कर रहा है, अपने बिजनेस की कोई बातें कर रहा था. एंड आई वाज लाइक अरे तो पब्लिक प्लेस पे अगर आपको अच्छा उसने फोन लाउड स्पीकर पे किया हुआ था, तो जो दूसरा बंदा था उसकी आवाज सुनाई दे रही थी, इसकी आवाज सुनाई दे रही थी. एंड समहाउ इट वाज डिस्टर्बिंग मी बिकॉज़ आई वाज डूइंग माय थैंक यू जॉब, या मैं कुछ कर रही थी उस समय. तो आई वाज थिंकिंग आपको बात करनी है, आप ईयरफोन लगा लो, आपकी आवाज तो सुनना मजबूरी है, पर अगले बंदे की आवाज मुझे सुननी पड़ रही है. एंड आई वाज लुकिंग एट इट, माय गॉड, सी कुछ भी नहीं करना पड़ रहा तुझको इस समय. यू आर हियर इन द पार्क, कितना अच्छा मौसम है, कितनी हवा चल रही है, कितनी ग्रीनरी है, तेरी बॉडी कितनी अच्छी है, बिल्कुल फिट है, बिल्कुल इस समय पूरा वर्कआउट कर सकती है. फ्री का जिम मिला हुआ है हमारे पास में, वो गवर्नमेंट के जिम्स बने हुए हैं, क्या बढ़िया मशीनें हैं, कितना बढ़िया वर्कआउट होता है इन मशीन्स के ऊपर, ताजी हवा में जिम मिला हुआ है. पहले मैं जब जाती थी जिम, बहुत पहले जब मैं जाती थी ना जिम्स में, तो जिम में हमेशा कंप्लेंट होती थी कि जिम में इतना सफोकेशन क्यों होता है, मतलब एसी चलते हैं ना अंदर, और हमेशा उसी बेसमेंट में या जिसके फ्लोर पे चारों तरफ से बंद होता है जिम हमेशा. आई ऑलवेज टू से दैट कि हम वर्कआउट कर रहे हैं ना, हमें ताजी ऑक्सीजन मिलनी चाहिए. आज वर्कआउट कर रहे हैं पर ताजी ऑक्सीजन मिल रही है, इतना बड़ा नियामत है तुम्हारे पास, उसके बाद ये आवाज क्यों आ रही है, ये कुत्ते क्यों यहाँ पे भौंक रहे हैं, ये आदमी जो क्यों बोल रहा है. एंड आई कुड सी दैट constant chatter in my mind, constant chatter in my mind which is so trained to find negativities and complaints. How many of you feel that constant chatter? Just feel it first ना, ताकि आपको पता तो चलना चाहिए ना, this is where I am right now, so that you know ना कि हाँ ये तो सच में अभी रियलिटी चल रही है. खाना आएगा, खाने में सब्जी भी है, फुल्का भी है, बहुत बढ़िया सब कुछ. हाँ गिलास में आपने पानी पिया, गिलास थोड़ा धुला नहीं है ढंग से, उसको लिपस्टिक लगी दिख गई है, थोड़ा सा हल्का सा मैला दिख गया, एकदम से मतलब सब कुछ बढ़िया होते हुए भी वो सब कुछ बढ़िया पे इतना ध्यान नहीं गया, पर वो चम्मच थोड़ा सा मैला है, गिलास थोड़ी सी मैली है, टेबल थोड़ी चिपचिपा है, फटाक से इस पे ध्यान चला जाता है कि अरे ये टेबल तो साफ कर लेते, अरे बर्तन ढंग से धोया करो, अरे फुल्का तो थोड़ा कच्चा कच्चा लग रहा है, फुल्का ढंग से पकाओ, अरे नमक कम है, यू नो सब कुछ होते हुए भी हमारा ध्यान नेचुरली वहां जा रहा है. क्यों? क्योंकि फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम आवर माइंड इज ट्रेन्ड continuously, consistently trained in a certain way, and we have been conditioned to find the things which are natural to find. And when I'm saying natural to find, please understand, जो भी इंसान आपको दिख रहा है, जो भी जिंदगी आपको दिख रही है, हालात दिख रहे हैं, नौकरी दिख रही है, बिजनेस दिख रहा है, इसमें हमेशा दोनों होंगे, दोनों को, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी. You can आपको इस धरती पे, ये धरती especially मतलब because I'm talking to humans, I hope I'm talking to humans only. I don't know if there is some alien, I'm not committed to you, I'm committed to only humans born on planet Earth. Okay, अगर आप planet Earth पे आए हो, born as a human, okay, so you need to understand that क्या कि planet Earth is a planet of duality. ये द्विआयामी ग्रह है, मतलब यहाँ पे हर चीज के दो आयाम होंगे, डायमेंशंस होंगे. जैसे कि मेरा हाथ है ना, तो मेरा हाथ का अगर ये डायमेंशन है तो ये डायमेंशन भी, अगर मेरा ये डायमेंशन है तो मेरा पिछला डायमेंशन भी है ना. उसी तरह से जैसे हर चीज के यहाँ पे मिनिमम, बाकी तो उन दो को मिक्स मत करके मल्टी भी बना सकते हो आप, परंतु बेसिकली यहाँ पर दिन और रात है ना. जैसे कि हर चीज में सुख और दुख, ज्ञान अज्ञान है ना, बीमारी स्वास्थ्य, अमीरी गरीबी, हर चीज के दो रूप है. हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट कि आपके रिश्तों में सुख भी है और दुख भी है ना. आपके रूप रंग के अंदर खूबसूरती भी है, बदसूरती भी है. अगर ध्यान से देखोगे, हर आपके बिजनेस के अंदर कामयाबी भी है और फेलियर भी है, दोनों है. आपकी नौकरी के अंदर मजे भी है और सजा भी है, मजा भी और सजा भी है, दोनों है. ध्यान से देखो, हर रिश्ते को देखो, हर चीज को देखो, हर चीज में दोनों इंक्लूडेड है. अगर मेरे पास कांच का गिलास है, मैं बोलूं कि बाप अच्छा गिलास है, बड़ा अच्छा रंग है, बड़ा अच्छा कंफर्टेबल है, एट द सेम टाइम आई कैन से अरे कांच गिर गया तो टूट जाएगा, बड़ा नाजुक होता है, तो यानी कांच सुंदर है, पर एट द टाइम मेरे पास कंप्लेंट भी है इसकी. तो ध्यान से देखो, इट इज ऑलरेडी देयर. आप किसी भी मौसम के बारे में देखो, जैसे मौसम गर्मी है तो गर्मी में, मौसम गर्म है तो आपके पास गर्मी का फायदा भी है, नुकसान भी है. आपको गर्मी किसी में अच्छी भी लगती है, किसी में आपको दुख भी दे रही है. फिर सर्दी आएगी तो सर्दी के फायदे नुकसान है. सर्दी आपको अच्छी लग रही है, सर्दी आपको दुख भी दे रही है. आपकी बीवी के फायदे भी नुकसान भी है, आपकी बीवी आपको सुख भी दे रही है, आपकी बीवी आपको दुख भी दे रही है. ध्यान से देखो, आपके बच्चों के फायदे भी है, नुकसान भी है. आपके बच्चे आपको सुख भी दे रहे हैं, आपके बच्चे आपको दुख भी दे रहे हैं. If you
really get present to it. This is how it is already there. And now, as a human, I can evolve myself. I can train myself. I can really start thinking कि क्या वाला चूज करने से मुझे फायदा होने वाला है ना? जैसे कि हम कहीं शॉपिंग करने जाते हैं तो हमारे सामने दो चीजें होती है, तो हमेशा उसको नाम तोलते हैं, नाप तोलते हैं, हमेशा मूल भाव, हम उसका हमेशा एनालिसिस करते हैं कि अगर मैंने ये लिया तो मेरा क्या फायदा नुकसान है, अगर मैंने ये लिया तो मेरा क्या फायदा नुकसान है. इसी के लिए तो आपको दिमाग मिला है. As a human, that's why you're given this mind to compare, है ना? To compare, to judge, to analyze. किसी चीज के अंदर आप किसी चीज के दोनों के अंदर है ना आपस में एनालाइज कर सकते हो कि इसमें क्या फायदा है, इसमें क्या फायदा है. Now, once you're clear, दोनों चीजें मेरी लाइफ में हमेशा अवेलेबल होंगी. उसी तरह से मेरे पास एक ऑप्शन है, हमेशा ऑप्शन रहेगी. क्या इस सिचुएशन में मैं कंप्लेंट भी कर सकता हूं जो कि जेन्युइन होगी, नेचुरल होगी, क्योंकि उस चीज के अंदर फायदा भी है, नुकसान भी है, कंप्लेंट भी है और प्लेजर भी है, दोनों है. तो मैंने अगर कंप्लेंट कोई भी बोली तो वो कोई गलत बात नहीं है. अंडरस्टैंड, कोई गलत बात नहीं है, कोई झूठ भी बोल रहा है, कोई गलत बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो नेचुरल है ना. कि उसके आप रेस्टोरेंट में गए, खाना बड़ा लेट आया, आपके पास टाइम लिमिटेड है, आपको भूख भी बहुत तेज लगी हुई है, आप इतनी देर से बैठो, खाना आ ही नहीं रहा, आपको टेबल पे खाना आता है, आपके नहीं आ रहा, तो आपने बोला कंप्लेंट करी, मैं तब से बैठा हूं, खाना दे दो, तो इसमें क्या गलत है? यस नो, इसमें क्या गलत है? हां, you really expect a timely delivery of food, and if you say that, nothing wrong about it. Understand? Because this is a genuine case कि खाना सच में लेट आ रहा है, आपको बहुत भूख लगी है, but at the same time खाना बहुत टेस्टी है, बहुत बढ़िया खाना है, हां, रीजनेबल खाना है, खाना बहुत जो खाने की क्वांटिटी है वो बहुत अच्छी है, मतलब कि दाल काफी ज्यादा मिली है, तो दाल की क्वांटिटी अच्छी है, दाल का टेस्ट अच्छा है, दाल की रीजनेबल प्राइसिंग अच्छी है, ये भी अवेलेबल है वहां पर. अनटाइमली डिलीवरी, पुअर सर्विस, ये भी अवेलेबल है. खाना टेस्टी है, खाना रीजनेबल है, ये भी अवेलेबल है. अब दोनों आपके सामने है. And now as a human, you are given mind. और मैं बार-बार समझाती हूँ अपने सारे पार्टिसिपेंट्स को इन लॉन्ग ट्रेनिंग, आप हालात लेट आया खाना, खाना टेस्टी है नहीं टेस्टी है, इस पे आपका से नहीं है. ये सब कुछ आपके पिछले कर्मों का नतीजा है. अंडरस्टैंड? पर पिछले कर्म भी तुम ही बना रहे हो, परंतु पिछले कर्मों के अंदर जो करना है वो तो गलत प्रैक्टिस है. इस मोमेंट पे जो आप अपने थॉट्स ला रहे हो, इस मोमेंट पे जो आप बोल रहे हो, इस मोमेंट पे जो फील कर रहे हो, वो आपके इस मोमेंट की नहीं, वो आपके फ्यूचर की क्रिएशन कर रहा है. क्योंकि प्रेजेंट तो अपने आप में शून्य है. ध्यान से समझिए, प्रेजेंट तो अपने आप में शून्य है. शून्य मींस नथिंग है, जीरो है. वर्तमान हमेशा शून्य में होता है, तो फिर प्लस माइनस कहां चल रहा है? वो आपके पास्ट और फ्यूचर में चल रहा है. तो आपने इस मोमेंट पे क्या बोला है, सोचा, ये आपका आने वाला मोमेंट उसकी क्रिएशन कर रहा है. नाउ अगर मैं रेस्टोरेंट में हूं, खाना चाहे डिलीवरी पूरी है, सर्विस पूरा है, पर चलो एसी तो चल रहा है ना, एसी अच्छा है, टॉयलेट अच्छा है ना, टेबल अच्छी है, चेयर अच्छा है, कुछ तो वहां अच्छा भी है. नाउ माय माइंड इज गिवन अ चॉइस. The only thing that a human has as the biggest gift from the universe is choice. You always have a choice. Choice of what? Choice of either thinking negative or either thinking positive. Choice of either speaking negative or speaking positive. Choice of either feeling negative or feeling positive. Choice of doing things negatively or doing positively. You have a choice. और ये choice आपसे कोई नहीं छीन सकता. ये choice आपके पास सदा से थी, है और रहेगी. आपको पत्ते दबा पे बिठा दिया जाए ना, आग जल्दी आग में बिठा दिया जाए ना, तब भी आपके पास ये choice होगी कि इस समय आपने चीखना है, चिल्लाना है, दुखी होना है, या बस अपनी शांति मेंटेन करनी है. And the more you practice into that, how? By being consistent. By being continuous. The more you're consistent, the more you're continuous, the more you will be conditioned to stay in this kind of practice. Like अगर आपको positive रहना है, gratitude, for example, gratitude is a positive practice. किसी को शुक्राना करना, किसी को appreciate करना, किसी को acknowledge करना, किसी भी वे में. Is it a negative practice or positive practice? Everybody tell me, negative or positive? क्या है? मतलब negative or positive? हमने ना सारा का सारा अपना पूरी की पूरी जो शुक्राना की प्रैक्टिस है हम इसी पे बेस बनाई हुई है. हमने हमेशा ये चार्ट खोल देते हैं कि हम नहीं बोल रहे हैं, चार्ट बोल रहा है, ठीक है? कि मतलब कि आपको नेगेटिव पॉजिटिव सोचना ना पड़े ना, इसलिए हमने आपकी एक थॉट्स एंड फीलिंग्स का चार्ट बना रखा है. तो ऊपर व्हाइट वाला मींस पॉजिटिव, नीचे ब्लैक वाला मींस नेगेटिव, ठीक है? और हमारी सारी प्रैक्टिस कंटिन्यूएशन के अंदर इसी चार्ट पे बेस्ड है कि अगर आप ये कुछ भी ऐसा सोचते हो, बोलते हो या फील करते हो जो कि इरिटेटेड है, फॉर एग्जांपल नीचे वाला हम चार्ट को इरिटेशन में है, वरी में है, एंगर में है, हां फियर में है, एनवी में, जेलसी में है, तो ये ऑब्वियसली पॉजिटिव इमोशन नहीं है. ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो ना, ये पॉजिटिव इमोशन नहीं है. ये आपको किसी ना किसी रूप में नेगेटिविटी दे रहा है, किसी ना किसी रूप में नेगेटिविटी दे रहा है. ओके, एंड द ओनली थिंग इज एक मिनट, रिकॉर्ड, यू रिसीव द रिक्वेस्ट टू रिकॉर्ड टू द क्लाउड. क्या होता है? करूं कुछ नहीं करना, मैं कुछ नहीं डिनाई कर दूं. यस, थैंक यू. सो आपके थॉट्स, इमोशंस, आपकी स्पीकिंग और आपके कर्म, एक्शंस, ओके, ये सब कुछ दो ही कैटेगरीज में डिवाइड है, ऊपर वाली और नीचे वाली, यानी कि व्हाइट एंड ब्लैक. ओके, अब व्हाइट वाली कैटेगरी में हमने पिछले कुछ सालों में प्रैक्टिस करी है. जैसे फॉर एग्जांपल हम होप की प्रैक्टिस कर सकते हैं, सैटिस्फैक्शन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमने पावर बुक के थ्रू लव की प्रैक्टिस करी है, जिसमें गुड फीलिंग्स, ऑप्टिमिज्म है ना, पॉजिटिविटी की प्रैक्टिस करी है. और उस पॉजिटिविटी में बने रहने के लिए जो इकलौती सीढ़ी है, जो बहुत पावरफुल सीढ़ी है, उसका नाम है ग्रेटिट्यूड. तो ग्रेटिट्यूड अपने आप में काफी पावरफुल प्रैक्टिस है एंड व्हिच रियली गिव्स यू एक्सेस टू स्टे पॉजिटिव. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री टू इट? यहां मतलब अगर आप ग्रेटिट्यूड में होते हो तो फॉर द टाइम भी आप नेगेटिविटी से दूर हो जाते हो थोड़ा. ये नहीं कि सिचुएशन बदल गई, लोग बदल गए, हालात बदल गए, नहीं, आपने अपनी चॉइस को बदला. आप इस समय कंप्लेंट कर सकते थे, बट आपने कुछ भी करके डेलिबरेटली अपनी चॉइस को ग्रेटिट्यूड में लेके आए. एंड स्लोली जब ग्रेटिट्यूड में रहते हो, उस एनर्जी में रहते हो, पॉजिटिव एनर्जी है, तो आप एक फार्मूला को लॉग इन कर जाते हो. आप एक फार्मूला को लॉग इन कर जाते हो. उस फार्मूला का नाम है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. ओके, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक तो ऑलरेडी चल रहा है आपकी लाइफ में, परंतु उसके बाद आपको बड़ा ध्यान से पता चलना शुरू होता है. क्यों? क्योंकि आपने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस उससे पहले कंटिन्यूएशन में नहीं करी है. तो जो भी पहले हो रहा था वो सब डिफॉल्ट मोड पे हो रहा था, पर अब आपने जब कंटिन्यूअली कंसिस्टेंटली आपने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करी या गुड फीलिंग की प्रैक्टिस करी या एक्साइटमेंट की प्रैक्टिस करी, तो आपकी जिंदगी में कुछ अच्छी न्यूज़ आनी शुरू हो जाएंगी, कुछ गुड चीजें होनी शुरू हो जाएंगी, मतलब गुड मतलब पॉजिटिव चीजें होनी शुरू हो जाएंगी. अगर आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर ली तो जैकपॉट लगने शुरू हो जाएंगे. जैकपॉट मतलब लॉटरी टाइप से बड़ी कोई बहुत कमाल के आपके फायदे होने शुरू हो जाएंगे और आपको पता भी चलेगा. क्यों? क्योंकि ग्रेटिट्यूड पे तो आपने कंटिन्यूअली कॉन्शियसली अभी तो शुरू किया 4-5 साल में, और उसके लाइक एनर्जी, यानी कि अगर आप आज शुक्रगुजार हो या पॉजिटिव हो तो आपकी जिंदगी में और ऐसी सिचुएशंस आएंगी, लोग आएंगे, हालात आएंगे जिसकी वजह से आप और शुक्रगुजार या पॉजिटिव रहोगे. लाइक अट्रैक्ट्स लाइक इसको बोला जाता है कि सिमिलर एनर्जी अट्रैक्ट्स सिमिलर काइंड ऑफ ट्राइब्स, वाइब्स, सिचुएशंस, पीपल. ओके, मतलब लाइक अट्रैक्ट्स लाइक इसको बोला जाता है. और एज वी से जब भी आप कुछ करोगे, सोचोगे, बोलोगे, फील करोगे, तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तो अभी तो आप अगर ग्रेटिट्यूड कर रहे हो तो आपने अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव बना के रखा, कंप्लेंट इकट्ठी नहीं करी, है ना, अपने आप को जहर पिलाया कि अमृत पिलाया. अगर आपने अमृत पिलाया तो जहर नहीं पिलाया ना, तो यानी कि इसका एक फायदा ये हो गया कि आपने जहर नहीं पिया. नंबर 2, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, अभी तो आपने अमृत पिया, ये घूमकर भी आपकी जिंदगी में वापस आएगा. बिकॉज़ एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ऑपोजिट मतलब इक्वल क्या मतलब ये गया, हां, मतलब समानांतर जिसको कहते हैं. एंड विपरीत मतलब कि जैसे बॉल होती है, बॉल को आपने दीवार की तरफ मारा, हां, तो आपने बॉल मारा तो बॉल दीवार की तरफ तो गई, तो ये तो एक नॉर्मल एक्शन हुआ, परंतु वो बॉल वहां पे टकरा के वापस आपकी तरफ भी आई, तो यानी कि वो घूम के वापस भी आ रहा है. तो ये बड़ी कमाल की जो हमने सिचुएशंस या हमने फार्मूलास को समझा पिछले कुछ सालों में. एंड आई एम रियली थैंकफुल टू पीपल हु आर कंटिन्यू कंसिस्टेंट एंड मेकिंग दिस प्रैक्टिस एज अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ. बिकॉज़ इट्स नॉट लाइक आज किया कल छोड़ दिया.
हाँ, पता नहीं आपको मोमेंटम सेट होने में कितना टाइम लगेगा, और जैसे गाड़ी होती है मोमेंटम सेट होना भी समझिए, आज के बाद जो अगला वीक जो हम ये पूरे वीक जो हम करने वाले हैं ना, उसके लिए थ्योरी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोमेंटम सेट होने का मतलब क्या होता है, आपने गाड़ी चला रहे हो, कितने लोग गाड़ी चलाते हो, स्कूटर, गाड़ी, साइकिल, कुछ भी, कोई व्हीकल आपने कभी चलाया तो चल रहा हो, वो लोग मतलब जो लोग कभी चलाए जिन्होंने, वो समझ, अच्छा कोई नहीं चलाता तो पैर चलाते हो मतलब आप पैर तो चलाते हो ना सब लोग। अरे बार-बार स्टार्ट रिकॉर्डिंग का रिक्वेस्ट भेज रहा है, आई डोंट नो, टू रिकॉर्ड टू द क्लाउड, ओके चेक कर लो। सो एवरीबॉडी कुछ ना कुछ तो चलाया आपने, मतलब कि आपने पैर चलाया या साइकिल चलाई है, स्कूटर चलाया, स्कूटी, गाड़ी कुछ तो चलाया। अब आप समझो कि गाड़ी आप चला रहे हो, गाड़ी पे ले लेते हैं एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ना, तो आपने गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी बड़ी कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली स्पीड में चल रही है, हाँ, और एकदम से आपने वापस मुड़ना है, रिवर्स मतलब पीछे की तरफ मुड़ना है, तो आप गाड़ी बहुत स्पीड में जो सीधी-सीधी जा रही है एकदम से पीछे मुड़ जाएगी। हाउ मेनी नहीं एक मिनट, एक सेकंड, यूनी जिस स्पीड में एकदम से आगे जा रही है उस स्पीड में वापस मुड़ जाएगी एक सेकंड के अंदर, उसी टाइम के ऊपर। हाउ मेनी जिनको ड्राइविंग आती है उनको पता होगी ये वाली बात कि नहीं ऐसे नहीं होता, मतलब अगर मेरी स्पीड में बहुत स्पीड में जा रही है तो पहले मुझे ब्रेक मारनी होगी, फिर धीरे-धीरे स्लो डाउन करेगी, फिर मैं उसको न्यूट्रल पे लाऊंगा, फिर मैं ना आपने उस गियर स्टिक को न्यूट्रल पे लाते हो, फिर उसके बाद रिवर्स में डालोगे, यस नो मे बी रिवर्स में डालोगे, अब आप धीरे-धीरे रिवर्स की तरफ लेके जाओगे, आपने उल्टे डायरेक्शन में जाना है ना, गाड़ी मोड़ने में भी टाइम लगेगा, अगर आप रिवर्स में वैसे पीछे लेके जा रहे हो तो भी टाइम लगेगा। ये नहीं होता है कि फ्रंट चलते-चलते एकदम से रिवर्स लग जाएगा, रिवर्स फ्रंट गियर से रिवर्स गियर में आने के लिए बीच में न्यूट्रल पे आना जरूरी होता है। हाउ मेनी ऑफ यू नो कि न्यूट्रल पे आना जरूरी होता है, तभी आप है ना फ्रंट से रिवर्स की तरफ जा सकते हो। उसी तरह से अगर आप काफी टाइम से नेगेटिव इमोशंस में हो, काफी टाइम से नेगेटिव इमोशंस मतलब वरी, आप चिंता बहुत करते हो, आप डरते हो, आप अक्सर क्रिटिसाइज करते हो, वरी करते हो, हाँ या इरिटेट रहते हो, तो ऐसा नहीं होता है कि एकदम से आप आज चिंता कर रहे हो और एकदम से आप नेगेटिव कर दोगे, नहीं ऐसा नहीं होता। इट टेक्स टाइम फॉर यू टू स्टे इन ग्रैटिट्यूड, इट टेक्स टाइम बिकॉज़ आपने बहुत टाइम तक अपनी गाड़ी को चिंता की दिशा में भगाया। जैसे ये नीचे वाले जितने इमोशंस है ये नेगेटिव इमोशन से आपको यहाँ समझिए, ये ब्लैक वाले डॉट से आपको व्हाइट वाले डॉट की तरफ जाना है। अब आपकी गाड़ी ब्लैक डॉट की तरफ जा रही है, एकदम से आपने रोका और व्हाइट डॉट की तरफ चलना शुरू कर दिया, तो बीच में आपको न्यूट्रल पे भी आना पड़ेगा, यस नो मे बी न्यूट्रल लाइन तो ये सबको सेंटर की न्यूट्रल लाइन, तो आपको वापस आने में कई बार मोमेंटम चेंज करने में टाइम लगता है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं प्लीज आपका मोमेंटम कितना स्पीड में था ऑपोजिट डायरेक्शन में और वापस आने में आपने कितनी मेहनत करी मुझे नहीं पता, हाँ, पर आपकी कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूएशन, अगर आप रेगुलर आते रहोगे, रेगुलर प्रैक्टिस बने रहोगे, ऑब्वियसली आपकी गाड़ी न्यूट्रल पे जरूर आएगी, आपकी गाड़ी उस डायरेक्शन में जाना शुरू करेगी जो कि रोशनी की डायरेक्शन है, जो कि आपके मनचाहे सपनों की डायरेक्शन है, ठीक है, पर आई एम ओपन टू से, परंतु आपने एक बार वापस मुड़े और फिर दोबारा छोड़ दी प्रैक्टिस, मैजिक बुक छोड़ दी, पावर जो भी हमारी प्रैक्टिस से छोड़ रही होती है आप छोड़ देते हो, मतलब कहां जाते हो, पता नहीं कहां जाते हो, सो रहे होते हो, जिम जा रहे होते हो, कहां जा रहे हो, भगवान जाने, मुझे क्या पता, क्योंकि मॉर्निंग में भी सेशंस चल रहे हैं, आफ्टरनून में भी चल रहे हैं, इवनिंग में भी चल रहे हैं, इन लोगों ने वॉलंटियर्स ने रात को भी चलाए हैं, 9 बजे वाले सेशंस भी इतने चल रहे थे, एंड मोस्ट ऑफ द सेशंस आर फ्री ऑफ कॉस्ट, मोस्ट ऑफ द सेशंस अंटिल अनलेस इट्स वेरी एडवांस काइंड ऑफ सम ट्रेनिंग जिसके अंदर हमें सच में आपकी कमिटमेंट चाहिए होती है कि आप आओगे, क्योंकि हम लोग भी बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, इट्स नॉट बुक रीडिंग, इट्स लाइक समथिंग व्हिच इज क्रिएटेड आउट ऑफ सो मच ऑफ हार्ड वर्क एंड वी रियली वांट पीपल टू कमिट फॉर दैट, ओनली दोस सेशंस इज लाइक समथिंग जिसमें क्रिएशन या कमिटमेंट हमें चाहिए होती है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द सेशंस ऑल द वॉलंटियर्स एंड एवरीवन हर टाइम पर कंटिन्यूअली एक सेशन तो हर टाइम चल ही रहा होता है, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री कि मतलब कोई ना कोई किसी टाइम पे YouTube पे कहीं ना कहीं एक सेशन तो हमेशा कोई ना कोई पॉजिटिव एनर्जी का चल ही रहा होता है, ओके बीइंग इट पेड और अनपेड व्हाटएवर, पर चल जरूर रहा है, तो आपकी चॉइस है कि अपने मोमेंटम को कितना टाइम तक आप पॉजिटिव डायरेक्शन में कंटिन्यूअली बना के रख पाओगे, जितना कर पाओगे उतना ही आप अपनी जिंदगी के लिए, अपने रिश्तेदारों की जिंदगी के लिए, अपने फ्रेंड्स की जिंदगी के लिए, अपने समाज की जिंदगी के लिए, अपने देश की जिंदगी के लिए, अपने विश्व की ब्रह्मांड की जिंदगी के लिए आप क्रिएटर बनने के रास्ते पे चलते जाओ, वो क्रिएटर एनर्जी आपके अंदर ही है, ओनली थिंग इज हाउ फार यू गो विद कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस, ओके, एंड व्हेन आई से इवन एक दिन का लैप्स भी होता है, कई बार आपकी एनर्जी को रिवर्स ले जाता है, हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट कि आप कुछ दिन अगर नहीं आते हो, जैसे आपने मैजिक को करा, फिर आप कुछ दिन नहीं आए, तो आपको फील हुआ कि आपकी प्रैक्टिस छूट गई है, आप फिर से कंप्लेंट ज्यादा करने लग गए हो, इरिटेट ज्यादा होने लग गए हो, है ना, क्योंकि दिस इज हाउ इट वर्क्स, अब आप नहाते हो, रोज नहाओ, हाँ रोज नहाओ, एक दिन ना नहाओ, फिर 2 दिन ना नहाओ, 3 दिन ना नहाओ, और फिर आप बोलोगे अरे मैं तो इतने सदियों से नहा रहा था, अब मैं 4 दिन नहीं नहाया तो बदबू कैसे आनी शुरू हो गई, अरे 4 दिन नहीं नहाओगे तो गंदे तो होगे ना, मुंह पे थोड़ा डर्टी सा लगेगा, बदबू मारोगे, अगर फनी ना होगे तो यू विल रियली स्टिंक लाइक एनीथिंग, है ना, तो आप इस समय ये बेकार की बातें मत करना कि अरे मैंने 6 साल तक शुक्राना किया, क्या फायदा हुआ, अगर मैंने हफ्ता शुक्राना नहीं किया तो मैं स्टिंकिंग करने लग गया, या मैं नेगेटिव हो गया, या मेरे को नुकसान होने शुरू हो गए, नहीं मेरी जान जस्ट लाइक दैट ओनली, क्या तभी तो नित्य नियम नाम का वर्ड होता है कि नित्य नियम, ये इट इज अ नित्य नियम, आपको स्टेप खुद से करो, चाहे अपने ग्रुप में रहो, चाहे किसी सेशन में जाओ, चाहे जो मर्जी करो, आपकी चॉइस है, क्योंकि द यूनिवर्स हैज बोथ ऑफ इट, समझिएगा, यूनिवर्स हैज बोथ एनर्जीज पैल्पेबल अलाइव अराउंड यू, आपके आसपास नेगेटिव एनर्जीज भी हैं, पॉजिटिव एनर्जीज भी हैं, और बाहर नहीं, आपके अंदर भी है, आपके अंदर भगवान भी है, शैतान भी है, आपके अंदर और बाहर दोनों तरफ चल रहे हैं दोनों, जैसे ही आपने रोशनी का साथ छोड़ा, अंधेरा आपको ग्रास्प करेगा ही करेगा, as simple as that, रोशनी बंद होती है अंधेरा ही आएगा ना, अब रोशनी बनाए रखने के लिए आपको दिए में रोज डालना ही पड़ता है, यस नो, कोई रोशनी चाहिए तो आपको दिए में घी डालना पड़ेगा, लाइट में तेल डालना पड़ेगा, अपने बल्ब को बिजली देनी पड़ेगी, रोशनी बनाने के लिए कुछ करना पड़ता है, अंधेरा बनाने के लिए कुछ करना पड़ता है क्या तुम्हें, बोलो भाई, अंधेरा बनाने के लिए कुछ करना पड़ता है, अंधेरे के लिए करना पड़ता है, दिए में तेल मत डालो, हो जाएगा अंधेरा अपने आप, थोड़ी देर बाद जब भी तेल खत्म होगा तो आपको कंटिन्यूअली उसमें जोत जलाए रखनी है, तो आपको कंटिन्यूअली उसमें घी डालना पड़ेगा, फायर देनी होगी, से तभी वो रोशनी बनेगी, तो ये कंटिन्यू कंसिस्टेंट प्रैक्टिस है, ठीक है, व्हाई आई एम सेइंग इट अगेन, क्योंकि फ्रॉम द शेयरिंग ऑफ द ब्यूटीफुल लेडी एंड तो एक निरंतरता है किसी की जिंदगी में, किसी भी वे में, जब उम्र बनानी है, जब अपने बालों को जो भी करना है, रिश्तों को जो भी करना है, अपने बच्चों के लिए लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं ना, कई लोग सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो हाँ आप कर सकते हो, अपने लिए सबसे पहले अपने लिए कुछ करना है, आपने फिर अपने प्रियजनों के लिए करिए, बिल्कुल करिए, क्योंकि आपकी रोशनी से औरों की तरफ भी रोशन हो, इतनी रोशनी बना लो, इतनी रोशनी बना लो अपनी, पर उस रोशनी के अंदर रोशन होना पड़ेगा ना, आप रोशन नहीं है तो किसी और की रोशनी के लिए कहां से जिम्मेदारी ले सकते हो, तो अगर एक दिया है, हाँ दिए की रोशनी जितनी है, छोटा दिया है तो उसकी रोशनी बल्ब है, जैसे बल्ब होते हैं आपके घर में ना, तो 0 वाट का बल्ब है तो उसकी उतनी रोशनी है, अब अगर सपोज 100 वाट का बल्ब है तो उतनी रोशनी है, अगर 440 वाट का बल्ब है तो उतनी रोशनी, आप पूरी पावर हाउस बन जाओ, पहले तो आप लाइट अपने घर को रोशन करो, पहले अपने आप को रोशन करो, और धीरे-धीरे इतनी रोशनी बना लो कि आप दूसरों के घरों के लिए रोशनी क्रिएट कर पा रहे हो, कितने गए ऐसे लोग जिन्होंने कईयों के बोरों के भले कर दिए हैं ना, पीछे देखो ना कितने सारे संत महात्मा गए हैं, कितने बड़े-बड़े महापुरुष गए हैं, देवी देवता गए हैं, जिन्होंने कईयों के बोरों की रोशनी करी है, तो वो कोई 4 पैर थोड़ी लेके आए थे, 4 से थोड़ा था उनके, वो भी आपसे इंसान ही थे, सबके सब बीच रामा भी कृष्णा, वो भी तो अयोध्या में अपने पापा के घर पैदा हुए थे, उनकी मम्मी का नाम है ना, उनके पापा का नाम है दशरथ, उनकी मम्मी का नाम है, अगर नानक कहीं पैदा हुआ तो उनकी मम्मी का नाम है, पापा का नाम है, वैसे आपकी मम्मी पापा भी आप ही पैदा हुए हो, सिर्फ उनमें आपके क्या फर्क है, ओनली थिंग दे प्रैक्टिस द लाइट, द पॉजिटिविटी इन अ कंटीन्यूअस कंसिस्टेंट वे, इतना एक टाइम के बाद उनके पास अंधेरा काफी कम हो गया था और रोशनी काफी ज्यादा हो गई थी, और रोशनी इतनी ज्यादा हो गई थी कि उनके फेस के अराउंड सर्कल्स बनने शुरू हो गए थे, जिसको आभा मंडल, मुख मंडल बोलते हैं, मतलब एक सर्कल जैसे रोशनी के सर्कल्स, क्योंकि इतनी रोशनी हो गई थी कि वो फूट-फूट के उनके सिस्टम से बाहर आ रही है, और आपको जब उतनी रोशनी मिली, उनके सर्कल्स में इतनी रोशनी, तो उन्होंने औरों को फायदा किया, है ना, किसी की इच्छा पूरी कर दी, किसी को आशीर्वाद दे दिया, कोई बीमार है उसको ठीक कर दिया, किसी का करियर अच्छा बना दिया, किसी बच्चा पैदा हो गया, किसी जो भी मनचाही इच्छाएं होती थी औरों की पूरी करी। नाउ कमिंग बैक टू आवर प्रैक्टिस फॉर टुडे, इट्स अ कंटिन्यू प्रैक्टिस, इट हैज टू बी, मतलब आप दुनिया में कोई काम करो ना करो, मुझे नहीं पता बाकी काम क्या कर रहे हो, जितने भी कर रहे हो, पर अपने आप को रोशनी के साथ जोड़कर प्रैक्टिस में बने रहना, और कई बार ये प्रैक्टिस आप अंधेरे में अकेले नहीं कर पाओगे, अंधेरा कई बार डरा भी देता है, तो कई बार आप जब 3-4 लोग होते हो, कितने लोगों के बड़ी ग्रुप्स बने हुए हैं, से यस आपके
किसी भी बड़ी ग्रुप में हो, बड़ी ग्रुप मतलब जो हम लोग आपको सजेस्ट करते हैं, अभी भी बन गए 777 में काफी लोग होते हैं ना, आप किसी भी बड़ी ग्रुप में हो, बड़ी ग्रुप अलाइव रखना आपकी जिम्मेवारी है। देखिए मैं ये नहीं कह रही कि दूसरे की जिम्मेवारी है, ग्रुप में 4 बंदे भी हैं तो दूसरे की तीसरी चौथी की जिम्मेवारी है, नहीं, वो आपकी जिम्मेवारी है कि बड़ी ग्रुप हमेशा चलता रहे, क्योंकि हर किसी दिन में कुछ हो रहा है। अगर आप बोलोगे वही नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूं, तो फिर तो आप भी अंधेरे में चले गए ना, आप भी नेगेटिविटी में चले गए, आप भी कंप्लेंट में चले गए। तो आपने चाहे उनको फोन करना पड़े, चाहे उनके पैर पड़ने पड़े, चाहे उनके Ladies, get ready to elevate your summer style with our stunning collection of heeled sandals. चाहे उनके घर जाके उनसे हाथ जोड़ने पड़े, माफिया मांगनी पड़े, मुझे नहीं पता क्या करना पड़ेगा, आई डोंट नो। ये बाहर की नेगेटिविटीज को कम से कम इन ग्रुप्स में आने के लिए कोई जरूरत नहीं है ना, कि यहाँ पे भी आपकी ईगो चल रही है, यहाँ पे भी आपका ड्रामा चल रहा है, यहाँ पे टाइम नहीं है, बाहर करो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अगर आपने टाइम फिक्स किया कि हम लोग 11 से 12 में रोज अपना प्रैक्टिस करेंगे, कई बार तो हमेशा जैसे जिसको कहते हैं क्लास वर्क करना, इन सेशन में क्लास वर्क करना और अपने आप से प्रैक्टिस कर रहे हो, खुद से तो होमवर्क खुद कर रहे हो, है ना। कई बार होमवर्क अकेले में नहीं कर पाते लोग, या टाइम नहीं मिल पाता है, जो उनकी वजह रही होगी, तो वो ग्रुप प्रैक्टिस करते हैं, ग्रुप स्टडी करते हैं, या ग्रुप असाइनमेंट्स करते हैं, तो यहाँ से लोग बड़ी ग्रुप बना लेते हैं। एंड ऑल दिस बड़ी ग्रुप्स आई थिंक जिन जिन ने बनाया उनको फायदा हुआ, बोलो फायदा, जिन जिन ने भी बनाया उनका कोई ना 2-4 लोगों का ही हो, पर उनकी प्रैक्टिस को फायदा हुआ है, बोलो फायदा जिनको हुआ है, कि मतलब कुछ तो फायदा हुआ है कंसिस्टेंसी के साथ, है ना। तो अब मुझे नहीं पता इसको बनाए रखने के लिए, हमने तो बना दिए, कई बार पहले भी बनाए, अभी भी बनाए, फिर लोग खुद भी बना लेते हैं, है ना, अपने आप से ग्रुप बना लेते हैं कि हम अपनी प्रैक्टिस का इस टाइम पे रोज जुड़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, चाहे 10 मिनट जुड़ो, चाहे 15 मिनट जुड़ो, चाहे 20 मिनट जुड़ो, पर जुड़ना जरूरी है ताकि आप रोशनी में बने रहो। ओके, नाउ सेइंग दैट वी विल बिगिन आवर टुडेस प्रैक्टिस। We are already in a 21 days program, Jackpot 777, जो कि 777 days के तीन अलग स्लॉट्स है ना। तो हमने फर्स्ट वीक कंप्लीट किया, सेकंड वीक कंप्लीट किया, नाउ वी एंटरिंग द थर्ड वीक, एंड इट हैज नथिंग टू डू विद द लास्ट 2 वीक्स। वो दोनों वीक्स जो हमने उसमें प्रैक्टिस करी, पैसों की दुनिया में कैसे हमने अपनी क्लींजिंग करी है, अनब्लॉकिंग करी है, या अपने विजुअलाइजेशन की स्क्रिप्टिंग करी है, स्क्रिप्ट बनानी ऐसी होती है जो लोग विजुअलाइज नहीं कर पाते। तो ग्रेटिट्यूड की क्वांटिटी बहुत हैवी चाहिए और विजुअलाइजेशन की क्वांटिटी बहुत हैवी चाहिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा जैकपॉट्स अपनी लाइफ में सच कर लो। तो पिछले 2 हफ्तों में जिन्होंने प्रैक्टिस प्रॉपर्ली की है, क्लींजिंग, अनब्लॉकिंग, जो हमने आपको सिखाई और आगे भी सिखाते रहेंगे अभी, और स्क्रिप्ट भी प्रॉपर बनाई है, अपने सातों सपने की, अपने 7 पैटर्न्स लिखे हुए हैं, और अपने विजुअलाइजेशन की प्रॉपर करी है, ग्रुप के साथ भी जुड़े रहे हैं, अपने जो भी ग्रुप्स आपने अपना सुपर 7 के बनाए हैं, तो आपने सारी प्रैक्टिस करी, तो कितनों की लाइफ में कोई जैकपॉट आया, जैकपॉट मींस बहुत ही बढ़िया फायदा हो गया कोई, तो आपकी लाइफ में जैकपॉट हुआ, आउट ऑफ दैट लिखो जैकपॉट, जैकपॉट लिखो। ओके, तो मतलब आपने कंटिन्यूएशन में कंसिस्टेंटली कुछ प्रैक्टिस किया तो आपकी जिंदगी के अंदर आपके सपने पूरे होने लग गए। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसा नहीं कोई हमने बुद्धि लगा दिया, कुछ जादू टोना कर दिया, कुछ भी कर दिया, नहीं, इट्स साइंस। आपने अपनी एनर्जी शिफ्ट करी, तो जिस तरह की एनर्जी में आपको उसी तरह की चीज आपकी लाइफ में प्रकट होनी शुरू हो जाएंगी, आपके उस लाइक अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी, न्यूटन ने बोला था, ये किसी जादू टोना ने बोला, न्यूटन साइंटिस्ट था, उसने बोला, हमने उसी को फॉलो किया, ठीक है। तो अब अभी क्या करना है, हमारे अब जो थर्ड वीक आ रहा है, तो इसमें हमने अपनी एनर्जी को लेवल अप करना है, हमने अपने यहाँ पर बड़े बड़े सपनों को अंदर आने की जगह बनानी है। कई बार क्या होता है, आप एनर्जी, आप पॉजिटिव इंसान हो, हाँ आप पॉजिटिव इंसान हो, ग्रेटिट्यूड में भी रहते हो, विजुअलाइजेशन भी करते हो, सपना आने को तैयार हो गया, पर आपके घर में जगह ही नहीं। जैसे किसी ने आपके घर में बहुत बड़ा, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रिज भेजा, फॉर एग्जांपल, बहुत ही कमाल का डबल डोर, बहुत ही कमाल का आइस डिस्पेंसर, और इसमें टीवी भी लगा हुआ है, ये भी लगा, वो भी लगा, सब कुछ बना है, कमाल का फ्रिज है, हाँ आपको बड़े सालों से बड़े तमन्ना थी वो फ्रिज मिले। अब वो आपको यूनिवर्स से फ्रिज गिफ्ट कर दिया, आपने कहीं पे कोई भरा था तो जीत लिया आपने, और आपको घर में फ्रिज डिलीवर हो गया। अब आपके घर में डबल डोर का इतना बड़ा फ्रिज आ गया, फ्री ऑफ कॉस्ट, फॉर एग्जांपल है, हाँ अब आगे क्या आपका घर है, अब घर के अंदर आपने जिस घर में आप रहते हो उस घर में सोफा है, अलमारियां हैं, पलंग है, दीवान है, ये यहाँ पे कोई वो बोलो तो ग्रैंड पास वॉल क्लॉक होता है, बड़ी सी घड़ी है, घड़ियाल जो होता है, यहाँ पे पियानो पड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई फूलदान पड़ा है, यहाँ पे कोई मेटल की चीज पड़ी है। आपके घर के अंदर 3 कमरे हैं, तीनों कमरे ठसाठस भरे हुए हैं, ठसाठस, मतलब कि आपके ड्राइंग रूम को देखो ना एक बार, ठसाठस भरा हुआ है, मतलब ऊपर भी लाइटें लगी हैं, शैंडलियर लगा है, सब चीजें दीवारों के ऊपर हर तरफ कोई सीनरी लटकी है, कुछ लटका है, कुछ लटका है, इवन जो कल के कपड़े धुले हुए थे सोफे पे कपड़े भी पड़े हुए हैं, आपके मतलब पूरा कमरा ठसाठस भरा हुआ है। अब आपको फ्रिज मिला फ्री, अब फ्रिज अंदर एंटर, मतलब फ्रिज रखोगे अंदर, एंटर करने की जगह नहीं है, दरवाजे के ऊपर शू रैक पड़ा हुआ है, दरवाजे के ऊपर इतने बाल्टियां पड़ी हुई हैं, वाइपर पड़े हुए हैं, ये पड़ा हुआ है, दरवाजे से अंदर आने की जगह नहीं है, इतना बड़े फ्रिज की। तो आपकी जिंदगी में कई बार छोटी छोटी फुलझड़ियां तो चल रही होती हैं, छोटे छोटे जैकपॉट्स हो रहे होते हैं। कितने लोगों के बड़े वाले सपने पूरे नहीं हो पाते, मतलब बोलो बड़ा सपना उसको बड़ा सपना लिखेंगे, पॉजिटिव बात करेंगे ना कि बड़ा सपना, मतलब कि छोटे मोटी चीजें तो हो जाती है मेरी, कि मतलब कि हाँ ये फायदा हो गया, ये पैसे मिल गए, ये हो गया, ये यहाँ पे डिस्काउंट मिल गया, ये वो कर दिया, छोटे छोटे सपने पूरे हो जाते हैं, पर बड़े वाले सपने मेरे पूरे नहीं होते हैं। हाँ, क्योंकि आप ही उसका कारण हो। अगर आपकी जिंदगी में छोटे छोटे फुलझड़ियां उठ पड़ती हैं, छोटे छोटे पटाखे फोड़ रहे हो, तो बड़ा वाला बम क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपके अगर छोटे छोटे फायदे हो रहे हैं, छोटे छोटे सपने पूरे हो रहे हैं, तो बड़ा वाला सपना पूरा करने के लिए एलिजिबल हो। तो अब गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है कि या तो आपके पास स्पेस क्रिएशन नहीं है, इसलिए वो बड़े वाले सपने को अंदर आने के लिए जगह ही नहीं है, आपका दरवाजा ही छोटा है, उस दरवाजे के अंदर डबल डोर फ्रिज आ नहीं पा रहा, आपके दरवाजे के अंदर हाँ मिक्सी आ सकती है, टीवी आ जाता है, आपके दरवाजे के अंदर पोस्टर आ रहा है, आपके दरवाजे के अंदर अंगूठी, हार, थोड़े 2-4 रुपयों के पैकेट, छोटी मोटी चीजें सब आ रही है अंदर, पर उसका दरवाजा इतना बड़ा नहीं है कि वो बड़ा फ्रिज अंदर आ पाए। नंबर 1 है ना, तो यानी कि वो प्रैक्टिस में लाएंगे, या नंबर 2 चीज अंदर भी आ भी जाए तो अंदर रखोगे कैसे, कहां रखोगे, अंदर जगह ही नहीं। तो वैसे आपकी जिंदगी आप जैसे अंदर कमरे के अंदर अभी भी वो मिक्सी आई है, टोस्टर है, वो अपने रखा है, वो टेबल के ऊपर पड़ा है, वो पीछे वहां पे पीछे कंसोल के ऊपर पड़ा है, तो वो आपने फिट कर दी है। तो छोटी छोटी चीजें इसलिए आ पा रही है आपके घर के अंदर कि अंदर लाने की जगह है, बड़ी चीज इसलिए नहीं आ पा रही है क्योंकि आपके पास जगह ही नहीं है, आपने जगह क्रिएट नहीं करी। तो आज का सेशन हम ये जो 1 वीक होगा ना साइंटिफिकली डिजाइन, सो जस्ट सरेंडर टू इट, सरेंडर, क्योंकि ये है ना, जैसे मैंने बताया कि पहले सबसे पहले घर में जगह बनाओगे तभी तो डबल डोर फ्रिज अंदर आएगा। ओके, तभी तो अंदर आएगा, तभी तो रखोगे, तभी तो यूज करोगे, उसको बाहर रखके उसको टेबल मैट थोड़ी ना बनाना है, उसको फूल थोड़ी ना उगाना है, उसको यूज करना है ना, सामान के डबल डोर खोलने की भी जगह चाहिए होती है, सिर्फ रखना थोड़ी ना खोलोगे, है ना। किचन कितनी बड़ी है क्या है, तो हम अपनी स्पेस को थोड़ा एनलार्ज करेंगे, अपनी स्पेस को खाली करेंगे। नंबर 1, क्योंकि जो चीजें हमें नहीं चाहिए वो हमें खाली करनी है ना, कमरा खाली करना है। नंबर 2, अगर हमको बड़ा बड़ा गिफ्ट अपने लिए लेना चाहते हैं, बड़ा जैकपॉट चाहते हैं, तो हमें स्पेस को एक्सपेंड भी करना होगा, बढ़ाना भी होगा, खाली करना है फिर बढ़ाना है ना। फिर धीरे धीरे हमारे जैसे दिवाली की क्लीनिंग करो, फॉर एग्जांपल आपको अपने घर में नए पर्दे लगाने हैं, तो पुराने पर्दे उतारते हो नहीं उसके लिए, पुराने पर्दों के नए पर्दे लगा देते हो, हाउ मेनी यू डू दैट कि नहीं क्या नए पर्दे लगाते हो तो पुराने उतारोगे कि नहीं, है ना। तो कुछ तो वहां से हटाओगे पहले, तो कई बार नई चीजें आपकी लाइफ में इसलिए नहीं हो रही होती कि पुराने को हटाना जरूरी है, तभी वो नए लगेंगे। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल पर्दे, उसी तरह से आपके घर के अंदर सोफे पड़े, ऑलरेडी सोफा पड़ा हुआ है, आपको नया सोफा चाहिए, नया लेटेस्ट डिजाइन का, तो वो नया सोफा तभी एंटर करोगे ना, ऐसा नहीं पुराना सोफा पड़ा हुआ है और नया सोफा अंदर ले आओगे कमरे के, नहीं, लॉजिकली सोचो नहीं होता ऐसे। तो आप पहले इसको हटाओगे तभी वो नया आएगा। और सपोज इसको भी अगर सपोज कि अगर
क्रिएट करना, तो पहले क्लीन तो करोगे, है ना? क्लीनिंग जरूरी है। जैसे अच्छा बताओ, आपके घर में जब क्लीनिंग करते हो, कोई भी है ना, किसी भी चीज को अगर आपने लाना, कोई नई चीज रखने वाली, तो गंदी चीज तो नहीं रख दोगे। तो आपको अपने अपने कैसे स्टेप्स क्या करते हो फॉर ब्रिंगिंग एनी न्यूनेस इनटू योर होम? हाउ डू यू डू? व्हाट आर द स्टेप्स यू टेक? यू क्लीन, यू डू डस्टिंग, आप झाड़ू करते हो, पोछा करते हो, है ना? क्लीनिंग करते हो, जाले उतारते हो, कुछ करते होगे ताकि वो जगह बिल्कुल क्लीन हो जाए। जगह बिल्कुल क्लीन हो जाए, उसके बाद उसके प्लेसमेंट्स करते हो, जो भी नई चीज आती है उसको स्टैकिंग करते हो, जैसे भी डेकोरेट करते हो, फिर लाइटें लगाते हो, है ना? फिर लाइटें लगाते हो, फूल लगाते हो, कैंडल्स लगाते हो, ये सब चीजें जो भी डेकोरेशन वगैरह होती है, एंड देन यू आर रेडी फॉर द दिवाली। सो दिस दिवाली, बाय दिस दिवाली वी आर आओ देखे किसके लुक में कितना है दम। भारी बरसी खटन गया सी खटके अंदेज। वी आर रेडी फॉर द दिवाली। तो जो चीजें हम इस वीक के अंदर इंटरनली करेंगे वो एक्सटर्नली करेंगे, ठीक है? तो हम आज एक्सटर्नल इंटरनल एक बहुत कमाल की गेम शुरू करने वाले हैं, ताकि यू आर रेडी फॉर अ बम्पर दिवाली जैकपॉट। आपकी जिंदगी में ऐसी ऐसी कमाल की कुछ खबरियां हैं, कमाल के इसके अंदर तोहफे हो, जो भी आपको अपना घर चाहिए, आपको पैसे चाहिए, आपको लाइफ पार्टनर चाहिए, आपको बहुत अच्छी सेहत चाहिए, कमाल की फिगर चाहिए, अपना कमाल का दिमाग चाहिए, आपको बहुत ही कमाल के कीमती आइडिया चाहिए, वैल्यूएबल आइडियाज चाहिए, रिश्ते चाहिए, छुट्टियां चाहिए, जो भी चाहिए यार। यूनिवर्स इज बाउंटीफुल एंड दे वांट टू गिव यू। ओनली थिंग इज यू बी रिस्पांसिबल फॉर योर स्पेस। खुद की स्पेस में जगह ही नहीं है तो यूनिवर्स को क्या बोलना है, ठीक है? तो अब हम शुरू करते हैं अपना काम। आप अपने आप को चेक करोगे सबसे पहले आप, ओके? वी बिगिन विद वेरी सिंपल लेमन लैंग्वेज, बहुत ही सिंपल। काफी लोग नए भी जुड़ रहे हैं, तो मैं बहुत ही सिंपल बच्चों वाली लैंग्वेज में बात करूंगी, नो टेक्निकल और ऑन्टोलॉजिकल वर्ड्स टू बी यूज्ड हियर, सो दैट एवरीवन गेट्स अ बेनिफिट, ओके? जितना भी आप टाइम यहाँ पे बिता रहे हो, तो हम पहले हमें कोई नई चीज घर में एंटर करनी है, तो पहले जगह बनानी जरूरी है। सही है, सुनो, सिंपल भाषा। हमने कोई भी अपनी अलमारी में नए कपड़े रखने हैं और वो ठसाठस भरी हुई पुराने कपड़ों से, तो पहले हम जगह तो बनाएंगे ना, तभी नए कपड़े वहां रख सकते हैं, है ना? कुछ भी नई चीजों की पॉसिबिलिटी है, कुछ भी नई चीजों को रखने की जगह तभी बनती है जब वहां पे स्पेस क्रिएशन होती है। तो पहले उसके लिए फॉर एग्जांपल आपने अलमारी में कपड़े हैं, आपके बिल्कुल ठसाठस अलमारी है, ड्रॉअर भरे पड़े, अंदर भरे पड़े, तो आप हटाओगे पहले कपड़े थोड़े से, आपको कहीं से गिफ्ट मिले, 10 न्यू जोड़े, 10 नए सूट मिल गए, पर रोकोगे कैसे? अगर उन पुरानों के साथ ठसाठस ठूस भी दोगे, उनकी भी वक्त खराब कर दोगे, उनकी भी वैल्यू खराब कर दोगे। तो वैसे भी होता है सपनों के साथ कि आपने पिछले क्लींजिंग नहीं करी, आपको नई चीज मिली तो सही, जैसे कि आपको एक पति मिला तो सही, पर आपने पिछले वाले विचारों को क्लीन नहीं करा। आपके बॉयफ्रेंड के साथ जो आपके विचार थे, आपके स्कूल फ्रेंड्स के जो विचार थे, जो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी के जो विचार थे, आपने उनको क्लींजिंग नहीं किया, आपने उनको अपने आप को अनलॉक नहीं किया। अब आपको इतना कमाल का पति मिला, कमाल का मतलब कि देवता समान, मतलब कि इतना मैं हर चीज के अंदर वाह वाह वाह, पर आप यहाँ पे तो बदबू मार रहे हो, क्यों? क्योंकि आपने पिछली क्लींजिंग नहीं करी है। तो जो आपके पसीनों वाले कपड़े हैं, पुराने कपड़े हैं, जो भी कपड़े पड़े हैं, उसमें नए कपड़े ठूस भी दोगे ना, तब भी आप उसकी वाह खराब होगा, मतलब उसकी वैल्यू खराब कर दोगे, आप उसकी ब्यूटी खराब कर दोगे। तो पिछले को क्लींस करना, स्पेस बनाना शुड बी रेगुलर एक्ट, बिकॉज़ यू आर ह्यूमन। ना जाने कितनी सदियों से इस प्लैनेट के ऊपर हो, ओके? ना जाने कितनी योनियों से इस प्लैनेट के ऊपर हो, कितने अलग-अलग आपने जूनियों में जन्म लिया होगा ना, और अभी भी आप यहाँ पे कितने सालों से अभी इसी जन्म के अंदर हो। मतलब हमें से मोस्टली लोग 10-20-30 साल तो ऊपर ही है ना, 30 साल, मैं हूं आई मीन 50, तो मतलब कि मैं पिछले 40 साल भी मान लूं कि चलो मैं 50 के अंदर तो 40 तो मेरे पीछे गए हैं ना, तो मैं 40 साल में मैंने कुछ तो ऐसा किया ही होगा ना जो नेगेटिव होगा, बदबूदार होगा, जो कि ऑब्वियसली नॉट सो गुड लुकिंग होगा, जो कि कुछ झूठ है, कुछ कूड़ है, कुछ पाप है, कुछ तो किए होंगे, क्योंकि मैं दोनों कर रही हूं हर टाइम पे, बीइंग ट्रेन्ड और अनट्रेन्ड, बट आई एम कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली दोनों कर रही हूं, मैं पाप भी कर रही हूं, पुण्य भी कर रही हूं हर टाइम पर। बट आज टुडे आई एम लर्नड, अब मैं थोड़ी समझदार हो गई हूं। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ पढ़ाई लिखाई करी है, मैं किसी कोर्स में गई हूं, मैंने कुछ दिमाग से सीखा, समझा, उसको अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करी। नाउ मैं लिटिल अंडर ट्रेनिंग, है ना, अंडर ट्रेनिंग एंड लिटिल इन द प्रैक्टिस। तो मुझे समझ आ रहा है, ओ मैंने तो तब ये किया था, ओ मैंने तो पिछले हमने 2 हफ्तों में देखा, हमने कितनी बदबू फैलाई है, कितना देखा कि हमने हर एरिया में, हमने अपने ड्रीम हाउस लेना चाहते हैं आज, पर हमने पहले वाले घरों के लिए कितनी कंप्लेंटें की हुई हैं, लोगों के घरों के लिए कितनी कंप्लेंटें करी हुई हैं, है ना? हमने कार चाहिए तो कारों के लिए कंप्लेंट्स करी हुई हैं, आज हमें लाइफ पार्टनर चाहिए, अपने लाइफ पार्टनर्स, लोगों के लाइफ पार्टनर्स या पिछले मैस्कुलिन एनर्जी के लिए कंप्लेंट्स करी हैं, आज हमें पैसा चाहिए, पर हमें पैसा तो चाहिए जो कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पर हमने पास्ट में पैसों के लिए भी कितना डर, चिंता, जेलसी, है ना, नेगेटिव किया हुआ है। तो हमने अपने आप को ट्रेन किया कि ओके फाइन, मैं कर रही हूं, इससे मेरी जिंदगी में अंधकार आ रहा है, मैं कर रही हूं, इसलिए रोशनी आ रही है, तो मैंने पिछले अंधेरों को पहले क्लियर करती हूं, क्योंकि अंधेरे फिर से मेरी जिंदगी में बदबू जरूर मारेंगे। तो हमने 2 हफ्तों की क्लींजिंग करी है। टुडे वी बिलीव कि हम जहां पे जो न्यू कमर्स हो रहे हैं फर्क नहीं पड़ता, आप आज से भी शुरू करोगे तो भी आपसे सेम सिमिलरली डिपेंड, आप प्रैक्टिस कितनी ज्यादा करोगे, क्योंकि वो आपकी प्रैक्टिस है ना। तो ये सेशन जो हम अभी कर रहे हैं 21 डेज का, आई हाईली रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू कि मैं इसकी पूरी रिकॉर्डिंग आपको दे दूंगी, प्लीज इस 21 डेज को अपनी लाइफ में रिपीट कर देना। अगला पूरा महीना है ना, दिवाली के बाद हमारे पास एक पूरा महीना होता है, नवंबर इज अ वेरी ऑस्पिशियस महीना, शादियों का, त्योहारों का महीना होता है, ओके? तो आप उस महीने के अंदर आपको, इट इज माय रिकमेंडेशन, इट्स एंड रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, आपकी जिंदगी में कमाल के चमत्कार हो रहे हैं, इन चमत्कारों की स्पीड बनाए रखना। और ये जो हम सीख रहे हैं, एक बार में सीख लिया और ट्रेंड हो गया, ऐसा नहीं है। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि आपकी प्रैक्टिस आपको और बेटर बनाएगी? बोलो हाँ, प्रैक्टिस। तो मैं आपको पूरा फोल्डर दूंगी, ओके? तो आप डे 1 से स्टार्ट करना, जो लोग नए भी हैं तो ठीक है ना, आपके पास पूरा एक महीना, आप डे 1 से स्टार्ट करना, 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते करते आप पूरा का पूरा इसी सेम सेशन को, वर्कशॉप को पूरा रिपीट कर देना, ओके? उससे क्या होगा, उससे और कंसिस्टेंट हो जाओगे, और कंटिन्यूएशन हो जाएगी, और ज्यादा चमक आ जाएगी आपके सपनों के अंदर। अभी तो जैकपॉट आ रहा है, फिर तो पता नहीं कौन से बड़े-बड़े महान चमत्कार होने लग जाएंगे आपकी लाइफ में, क्योंकि दिस इज हाउ यू विल क्लीन योर लाइफ। तो आज हम शुरू करते हैं क्लींजिंग की प्रोसेस। एवरीबॉडी स्टार्ट विद योर नेम, अपना नाम लिखो, अपना कॉपी पेन खोलो, फ्रेश पेज खोलो। टुडे वी आर वर्किंग ऑन डिटॉक्सिंग ऑल द नेगेटिव थिंग्स इन योर लाइफ। मतलब ये स्टेप करना है, हम इसको स्टेप 2 3 4 5 6 7 करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है? और हम अपनी जिंदगी में हर सपने को अपनी लाइफ में एंटर कराने के लिए स्पेस बनाएंगे, क्लीनिंग करेंगे, ताकि सब कुछ अपने आप एंटर होना शुरू हो जाए। अपना नाम लिखो, जो भी आपका नाम है, और ये जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, आप चाहते क्या हो अपनी लाइफ में, वो अपना कोई 7 थिंग्स जिन्होंने पहले लिखा है, कोई बात नहीं, दोबारा से लिखो। राइट डाउन 7 थिंग्स यू वांट टू एंटर योर लाइफ। कोई भी 7 चीजें, इट कैन बी ह्यूमन, इट कैन बी सम फीलिंग, इट कैन बी सम आई डोंट नो, कोई इमोशन है, फीलिंग है, कोई वस्तु है, कोई छुट्टी है, कोई घर है, पर इट शुड बी पॉजिटिव। ध्यान रखिए वर्ड्स पॉजिटिव होने चाहिए। इट्स नॉट लाइक डेट फ्री मतलब कर्जा मुक्त नहीं, कर्जा मुक्त कोई वर्ड नहीं, नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि कर्जा अपने आप में आपकी पॉजिटिव फीलिंग है, नेगेटिव फीलिंग है। तो आप जो भी वो सेंटेंस लिखेंगे उसमें हर एक शब्द जो है आपको सुखद होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है? तो जो अगर आप कर्जा मुक्त होना चाहते हो तो लिखो कि कैश रिच, या अबंडेंस ऑफ मनी, या 50 लाख रुपए अपनी जिंदगी में, ठीक है? सो राइट डाउन वेरी प्रिसाइजली, वेरी only positive words for your dream. तो ऐसी 7 चीजें कौन सी हैं जो आप अपनी लाइफ में एंटर करना चाहते हो, लाना चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर? 7 things लिखो that you want to attract and let enter into your life. Point by point लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7.
आपको अपना घर चाहिए, लिखो कैसा घर चाहिए ना, जो भी देखे, हमें 4 BHK फ्लैट चाहिए या मेरे को बंगलो चाहिए या विला चाहिए, जो भी चाहिए। आपको कार चाहिए तो कौन सी वाली लिखो कि हाँ मर्सिडीज की क्लास सिल्वर कलर कार, ठीक है। जो भी आपका रियल सपना है, जो आपको सच में चाहिए, मतलब सच में दिल से इच्छा है, वो लिखिए। आप बहुत बचपन से सोचते थे कि स्नोफॉल देखना है, मुझे स्विट्जरलैंड जाना है, शिमला जाना है, तो लिखो। अगर वो आपकी बहुत दिली इच्छा है कि आपकी जिंदगी में एक स्नोफॉल वाली हॉलिडे एंटर करें, 4 बजते ही शैतानी भूख का आगमन और आए चटपटे ख्याल। लिखो। ये उससे होने चाहिए जो आपके अभी इमीडिएट सपने हैं, मतलब जो आपको अभी हाल फिलहाल में लगता है कि आपको चाहिए। एक बार ये पूरे वजह आपसे बाहर की एंटिटीज हैं। इच्छा है जो आपकी अपनी वाली है। जैसे कि जब मुझे मेरे लिए दामाद चाहिए तो मैंने ये नहीं बोला कि मेरी बेटी की शादी हो जाए या मेरी बेटी के लिए लाइफ पार्टनर हो जाए, नहीं, मैंने तब लिखा था मेरी इच्छा है, मुझे दामाद चाहिए। तो मैंने वो सारे फॉर्मूला अपने हिसाब से फिट किया था कि मतलब जैसे कि मुझे दामाद चाहिए, मेरा दामाद कैसा होना चाहिए, मेरा दामाद में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो वो मेरा वाला इक्वेशन है उनके साथ, तो वो मेरी वाली इच्छा है। तो आपको जो भी चाहिए, ओके, द फॉर्मूला विल बी अकॉर्डिंगली। चाहे फैमिली हॉलिडे पे जा रहे हो पर आपको वो हॉलिडे चाहिए तो आपकी इच्छा होगी ना। 7 थिंग्स दैट यू वांट यूनिवर्स टू मेक एंटर इनटू योर लाइफ, आपकी जिंदगी में आए। तो हम जो भी आगे प्रैक्टिस करने वाले 7 डेज तक आपको पता होना चाहिए। हाँ, क्या मेहनत, देखिए मेहनत लगेगी, पहले बता रही हूँ, मेहनत लगेगी, जितना जो ज्यादा मेहनत करेगा उतना उसको ज्यादा फायदा होगा। आप 3 घंटे लगा रहे हो, आपकी मर्जी, आप ज्यादा टाइम लगा रहे हो, आपकी मर्जी, आई एम नो वन टू पुल योर एयर, बट फायदा आपका है। मैं आपको पूरा टाइम दूंगी कि मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, इस दिवाली को सच में अपनी जिंदगी में बम्पर रोशनी से भर दो। करना क्या है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, जो हम बात करने वाले हैं, ठीक है। ओके फाइन, तो आपने अपने 7 सपने लिखे, अब नेक्स्ट पेज आप अपनी कोई 7 पोजीशन का नाम लिखोगे। आप अपनी मतलब जैसे मेरा नाम अश्विन है, तो अश्विन की 7 पोजीशंस किसे कहते हैं, जो भी मेरी जो चीजें मुझे बिलोंग करती हैं, मुझे किसी और की, जैसे ये फोन मुझे बिलोंग करता है ना, तो ये नहीं कि मैं पति के फोन को बोलूं मेरा नहीं, ये फोन मुझे बिलोंग करता है, फोन मेरा। तो ये जो चीज आपको लगता है कि आप उसे बिलोंग करते हो, कुछ कपड़े हैं वो मैं बिलोंग करती हूँ, कुछ चप्पलें हैं वो मैं बिलोंग करती हूँ, है ना। हो सकता है आपका कमरा हो, आप बिलोंग करते हो, कोई ड्रॉर हो जिसको आप बिलोंग करते हो, कोई पर्सीज हो जिसको आप बिलोंग करते हो, कोई होता है प्रॉपर्टीज हो जिसको आप बिलोंग करते हो, ऑफिस है जिसको आप बिलोंग करते हो, मतलब वो चीजें जिसको आप जो आपको बिलोंग करती हैं, जो आपकी बिलोंगिंग्स हैं, कोई भी 7 थिंग्स, एनी 7 थिंग्स। अभी हम थिंग्स पे काम कर रहे हैं, ह्यूमंस पे बाद में काम करेंगे, ठीक है। वैसे ह्यूमन डजंट बिलोंग टू एनीवन, ह्यूमन अपने आप को बिलोंग कर ले, बहुत बड़ी बात है। किसी का तो बाद में बात करेंगे, अभी हम थिंग्स पे काम कर रहे हैं। जैसे कि maybe you have a car, okay, you can write down the car, because ये बहुत कमाल की एक्सरसाइज होने वाली है जो आगे करते हैं, तो प्लीज एनी बट मैं कोई न्यूकमर्स को भी क्लियरली समझ आ रही है ना। आई एम ट्राइंग टू यूज वेरी बेसिक लैंग्वेज, वेरी सिंपल वर्ड्स। तो अगर कहीं पे भी आपको लगे एक्सप्लेन करना है या कुछ और डिटेल करना है तो एक बार चेक कर लेना प्लीज। वॉलंटियर्स आप भी देख लेना, अगर चैट बॉक्स में जेन्युइन क्वेश्चन हो, रिलेटेड क्वेश्चन हो, तो प्लीज यू कैन आस्क मी टू रिक्रिएट इट। सो 7 बिलोंगिंग्स, कोई भी चीज, ओके। तो आज आपका असाइनमेंट शुरू होने वाला है और ये असाइनमेंट मैं आपको मतलब स्टैम्प पेपर है नहीं, इसी समय स्टैम्प पेपर लिख के भी दे सकती थी कि अगर आप इसको सच में वैसे करोगे द वे आई एम टेलिंग यू टू डू, यू विल बी अमेज्ड विद द क्वांटिटी, मतलब ऐसा अबंडेंस ऑफ गुड न्यूज़ कमिंग योर वे। चाहे वो लक्ष्मी माँ का आगमन हो, चाहे वो धनतेरस का आगमन हो, चाहे वो दिवाली की रोशनियों का आगमन हो, चाहे वो मिठाइयों का आगमन हो, चाहे वो गिफ्ट्स का आगमन हो, पता नहीं क्या क्या आगमन आपकी लाइफ में शुरू हो जाएंगे। ओनली थिंग इज डू द असाइनमेंट वेरी वेरी कमिटेडली, ओके। तो हम पहले डिटॉक्स करेंगे, स्पेस क्रिएशन करेंगे, है ना, पॉसिबिलिटीज के लिए जगह बनाएंगे, पहले जगह तो बनाओ। तो आपने कोई भी 7 बिलोंगिंग्स का नाम लिखा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा तो मैंने लिखा मेरे कपड़े, मेरे चप्पल जूते, मेरे फुटवियर है, मेरे बैग्स, मेरा ड्रॉअर है, हां, जैसे करते करते मेरा मोबाइल, मेरा लैपटॉप, तो है ना, और उसके बाद मेरा रूम भी है, तो मेरा रूम और मेरी कार, जैसे करते करते आपने 7 थिंग्स जो मेरी, हां, मेरी ज्वेलरी, मेरी घड़ियां, मेरे क्लिप्स, मेरा कुछ भी मेरा यार, आप देखो जो आपको बिलोंग कर रहा है। 7 थिंग्स आई होप सबने लिख लिया, बोलो ओके। 7 थिंग्स, हाँ, आपकी बॉडी भी, जैसे आपके पैर है, आपके हाथ है, आपके नाक है, वगैरह वगैरह, ये भी आपकी बिलोंगिंग्स, आपका फेस है, आपके बाल है, ओके। बट आपकी चॉइस है, अगर वो थिंग्स मिल जाएंगे तो आपको समझ ज्यादा अच्छा आएगा, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, एवरीबॉडी ने 7 थिंग्स कर लिया, ओके। अभी हमने 7 थिंग्स ली, आई होप सबने कर लिया, ठीक है। अब उससे पहले मोबाइल सबके पास है, क्योंकि जब तक हम डिटॉक्स नहीं करेंगे, हम स्पेस क्रिएशन नहीं करेंगे, हम अपने सपनों को अपनी जिंदगी में ऐड शोरूम है, हम उसमें सारी दीवारें, सारे शोकेस, सारी छतें, सब गिफ्ट से भरी पड़ी है, तो सामान लगा, अब नया सामान, नया स्टॉक आया, आप एंटर करा सकते हो। अंदर जगह ही नहीं है, उसने हर सामान वहां पाया, तो नया स्टॉक आ भी गया, तब भी आप एंटर नहीं करा पाओगे। उसी तरह से आपके सपने आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपने पिछले वालों की क्लींजिंग नहीं करी है, डिटॉक्स नहीं करा, स्पेस क्रिएशन नहीं करा, ओके। सो ये 7 थिंग्स हमने लिखी है, उनमें से एक एग्जांपल मैं उठाती हूं। फॉर एग्जांपल मोबाइल ले लो, सब लोगों के पास मोबाइल है, अपना मोबाइल उठाओ। अब जो अभी हम कर रहे हैं मोबाइल के साथ तो ये होगा, पर बाकी सबके साथ कैसे करना है वो मैं सेकंड स्टेप में बताऊंगी। क्योंकि मोबाइल हमारी लाइफ का बहुत बड़ा इलैबोरेट पार्ट बन गया, तो इसके अंदर ऑप्शन बहुत सारे हैं। मोबाइल अगर आपने उठाया तो मोबाइल के अंदर कोई भी 7 एप्स दैट यू यूज, कोई भी 7 एप्स मतलब जैसे व्हाट्सएप हो गया, है ना, फोटो गैलरी हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या मैसेजिंग हो गया, कॉलिंग हो गया, फोन बुक हो गया, कोई भी 7 फीचर्स, राइट डाउन एनी 7 फीचर्स ऑफ योर मोबाइल जो आप यूज करते हो। और देखो क्या क्या, इवन आपकी जो फोन की सेटिंग्स होती है उसमें कितने सारे होते हैं ना, जैसे आपने जोमेटो कर लिया, जोमेटो भी है, उसमें ओला भी है, उबर भी है, वो सारे स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं इतने सारे कि जो आपने है ना, तो वो वाला भी, हां, ज़ूम जो भी है, अपना 7 लिखो, एनी 7 फीचर्स ऑफ योर मोबाइल दैट यू यूज, क्योंकि वो आपकी लाइफ का पार्ट बन चुके हैं सब, है ना, पार्ट बन चुके हैं। तो मोबाइल पे हम थोड़ा एक्सटेंसिव काम करेंगे, बाकी चीजों के ऊपर सिमिलर काम है, थोड़ा कम काम करेंगे, वो बाद में बताऊंगा। तो डिटॉक्स कैसे करते हैं, है ना, जैसे हम अपने लाइफ के अंदर फिजिकल डिटॉक्स करेंगे, अपनी बॉडी का क्लींजिंग डिटॉक्स करेंगे। अभी जो हम करने वाले हैं डिजिटल डिटॉक्स है, वो आप सबको करना चाहिए रेगुलरली, तो भी हम करने वाले हैं। उसको करने से देखना आपको कितने लाइफ में फायदा होने शुरू हो जाएंगे, आपको कितना रोशनी लाइट फील होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अभी पता चल जाएगा, एक्सपेरिमेंट है ये वाला। तो हर किसी ने मोबाइल ले लिया अपना, ठीक है। अब मोबाइल का 7 फीचर्स लिख लिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल सबसे पहले फोन बुक खोलो, एवरीबॉडी फोन बुक,
चावला चले तो रख लेती हूँ, आशीष खुराना नहीं चाहिए, डिलीट। चाहे वो व्हाट्सएप वीडियो है, फॉरवर्डेड वीडियो है, जो भी है, अपने आप देख लो। Any 7 photos delete. Seven messages to be deleted. It can be a bulk message. Facebook पे, फेसबुक पे जाएंगे, फेसबुक पे जाएंगे, बहुत सारे ऐप्स ओपन कर दिए, फोल्डर से ऐप ओपन कर दिए, तो क्या होगा उस मोबाइल का हाल, कंप्यूटर का मोबाइल का हाल क्या होगा? एवरीबॉडी टेल मी।